तो गाइस आज की कहानी बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपनी अपनी बात रहते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते। थोड़े बहुत सुनते हैं और उसके बाद अपने उस दूसरे की बात को कट कर देते हैं और अपने खुद की गाते अपने खुद की बातें ज़्यादा बताते हैं, जिससे सुन कर दूसरे लोग उनसे परेशान हो जाते हैं और आखिर वो कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। उन्हें उससे बहुत नफरत सी होने लगती है दूसरे आदमी को, जो अपनी अपनी गाता, दूसरे की फिल्मों को नहीं समझता, दूसरे की बातों को नहीं सुनता है। तो चलिए गाइस, आज की कहानी बहुत ही खास और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, आज से बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। उस बंदरों में वो जादुई बंदर थे। उन बंदरों में एक था, उनका राजा था उन सब बंदरों का, और एक था रानी। वो दोनों जो है सब पूरी प्रजा बहुत अच्छी तरह बहुत खुशी खुशी रह रही थी। उस बंदर ने गाइस एक मगरमच्छ से दोस्ती की हुई थी। वो मगरमच्छ पानी में तैरता था और बंदर उसके साथ उसकी सैर करता था और मगरमच्छ आराम से एंजॉय करता था। बंदर अपनी पूरी आप बीती पूरे दिन उसको बताता था और बताने के बाद वो अपनी बातें आपस में शेयर करते। लेकिन वो एक बंदर की उसे एक गंदी आदत थी, जो अपनी बात गाता रहता था हमेशा, लेकिन वो उस मगरमच्छ की बातों को कट कर देता था। पहले कहते हैं मेरी सुन ले, उसको पूरी बात पूरा उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक दिन सुनते सुनते उसकी बातों ये तो मुझको सुनने का मौका नहीं देता है, ये तो मेरी सुनता ही अपने अपने गाते रहता है। तो एक दिन मगरमच्छ को गुस्सा आ जाता है और उसको बंदर को एक दिन बीच पानी में ले जाकर गाइस उसको खा जाता, निगल जाता है बंदर को, और बंदर को निगल जाता है। उसके बाद मगरमच्छ कहता है चल अब ठीक हुआ, अब साला इससे मुझे छुटकारा मिल गया, इससे मेरी बहुत से दर्द कर रखा था। उसके बाद उसके जंगल में उसके जो बंदर की पत्नी होती है, उस जंगल की रानी, तो उसको पता पड़ता है ऐसे ऐसे जो उसका दोस्त है मगरमच्छ, उसने मेरे पति को बंदर को निगल लिया है। पता लगने के बाद वो सब उसके प्रजा को पता पड़ जाता है ऐसे उसने इसको निगल लिया है। उसमें एक जंगल में एक महल होता है, उस महल में मायावीर बच्चे रहते हैं, जिनमें से पूरे सब कोई मैजिकल होते हैं, सब कोई मैजिक जानते हैं, बहुत सारे वो जादू जानते हैं गाइस। जिनमें से एक बच्चा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, उसके पास बहुत हर तरह की कोई भी समस्या से समाधान उसके पास रहता है। वो बहुत ही माइंड से काम लेता है, वो हर तरह का मैजिक उसके पास रहता है। तो वो जो जंगल की रानी होती है, बंदरों की रानी, वो अपने कुछ सैनिकों को भेजती है उसके पास हेल्प मांगने के लिए। तो सैनिक जाते हैं, सैनिक जाने के बाद उसके पास उसको बुला के लाते हैं। तो उसके पीछे जो जादू बच्चा आ जाता है, उसके 3 दोस्त और होते हैं, 3-4 दोस्त, वो सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं। तो पूरी बातचीत जानते हैं, जानने के बाद सोचते हैं, रिसर्च करते हैं कि आखिरकार ये मगरमच्छ और बंदर तो दोनों दोस्त हैं, इसको कैसे ये निगल गया, इसने क्या गलती की है जिसकी वजह से ये एक अच्छा बच्चा दोस्त अपने दोस्त को निगल गए। उसके बारे में बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं, सबसे पूरी नॉलेज लेते हैं। नॉलेज लेने के बाद उसको निष्कर्ष निकलता है, तो सोचता है कि चले मैं इसको एक बार बचा लेते, उसके बाद पता पड़ जाएगा। जैसे ही गाइस उस सबको बचाने के लिए मगरमच्छ के पास वो जाते हैं, उनके पास टाइम होता है कुछ समय का कि आज शाम को अगर पहले उसको नहीं निकाला गया मगरमच्छ के मुँह से, तो हमेशा के लिए उस मगरमच्छ के मुँह में ही रह जाएगा। तो सब कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। जो जादूई बच्चा होता है वो अपने महीने से अलग अलग दिमाग अलग टेक्निक लगाता है। टेक्निक लगाने के बाद उसके पास जाता है बंदर को, उसके पास बंदर उसको परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान उसको करते हैं। आखिरकार परेशान करते उस मगरमच्छ के पास बंदा पहुंच जाता है जो जादुई बच्चा होता है और पूछता है तुमने अपने दोस्त को क्यों खा ले। तो सब वही रीज़न बताता है कि अपनी अपनी गात रहता, मेरी तो सुनता ही नहीं है। इसको मैं कोई भी बात बताऊँ वो मेरी बात को कट कर देता और अपने गाने लग जाता है। तो उससे मैजिकल बच्चा उसकी बातों पर कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, बोल रहा है, शायद सही होगा। उसके बाद चलिए मुझे कहना आपने इसको निकाल दिया, आपका दोस्त है, नहीं मैं इसको वापस नहीं निकालूंगा, मगरमच्छ उससे बोलता है। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे उसमें बहस चलती है। तो एकदम से क्या गाइस, जो बहुत सारे बंदर होते हैं सैनिक, जो बंदर राजाओं के सैनिक होते हैं, वो ऊपर से पत्थर गिरा देते हैं। वो मगरमच्छ के ऊपर गिरने वाला वो बच्चा उसको रोक लेता है और अपनी जान पर खेल कर वो मगरमच्छ की जान बचाता है, जिससे कि मगरमच्छ खुश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मगरमच्छ से वो बच्चा मैजिकल बच्चा कहता है कि तो अपने दोस्त को प्लीज़ मेरे कहने से अपने दोस्त को एक बार अपने मुंह से वापस निकालो, अगर आप जल्दी नहीं निकालो तो कुछ समय में ही हमेशा के लिए ये मर जाएगा, वापस नहीं निकल पाएगा। तो उसकी बात मान कर वो मैजिकल बच्चे की, तो मगरमच्छ उस बंदर को वापस निगल देता है मुँह से, और निगल जाने के बाद फिर भी वो बंदा जैसे ही बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो अपनी गाता है, ना कि उनकी सुनता है, जिससे सुनकर वो दोबारा उसकी पीठ पर बैठ जाता मगरमच्छ के ऊपर। और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाने के बाद फिर वो कहता है चलो मैं तो कोई बात बताऊँ, अपनी गाने लग जाता फिर से। फिर कहता है मगरमच्छ चलो मैं इसको दोबारा खा जाऊँ, इसी वजह से मैंने इसको निगला था। तो गाइस प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी बातें नहीं गाओ, दूसरों की बातों को सुनो, क्या कहना चाहता है उस दूसरों की बातों को कट मत करो, पहले उसकी पूरी बात समझ लो, सुन लो, उसके बाद अपनी बात कहो और दूसरों की बातों भी सुना करो, खुद की मत गाया करो। गाइस आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल राज जोनवाल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मेरे म्यूजिक चैनल और राज जोनवाल, ये राज जोनवाल ऑफिशियल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।